जीराम जी एक वीडियो में लेकर क्या कहेंगे? पहले तो मैं आपके माध्यम से बीबी जीराम जी की बारे में पूरी विस्तार से जानकारी दे दूँ। बीबी जीराम जी का फुल फॉर्म क्या है? वी से विकसित, बी से भारत, जी से गारंटी, आर से रोजगार, ए से आजीविका, एम से मिशन, जी से ग्रामीण। ग्रामीण क्षेत्र को इस अधिनियम के माध्यम से हर गांव को विकास की मुख्य धारा से कैसे जोड़ा जाए। पहले मनरेगा में सीमित कार्य होते थे, लेकिन अब अधिकार दिया जाएगा ग्राम पंचायत को कि गांव के पंचायत के लोग ही गांव में विकास की क्या आवश्यकता है, क्या गांव के विकास में कार्य हो सकते हैं, ग्राम पंचायत फैसला करेगी। और सरकार, केंद्र की सरकार 60%, उत्तर प्रदेश की सरकार 40% पैसा देंगे और गांव के लोग ही गांव का विकास करेंगे। ये बदलाव उसमें है। दूसरा, पहले 100 दिन की गारंटी थी, लेकिन इस बार अब 125 दिन और बढ़ाए गए हैं। मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि जब तक ये अधिनियम धरातल पर आएगा तब तक मनरेगा भी चलता रहेगा। और मनरेगा में सीमित कार्य थे, इसमें विस्तार किया गया है। जैसे गांव को ए बी सी 3 डिग्री में भी बांटा गया है। जो विकसित गांव है वो, उससे कम विकसित है वो बी और सी। सरकार की दोनों की, केंद्र प्रदेश सरकार की मंशा है कि सी वाले गांव भी ए कैटेगरी में आए, बी वाले गांव भी ए डिग्री में आए। ये प्रयास भी सरकार की ओर से प्रयास किया गया है इस योजना के माध्यम से। सबसे बड़ी बात है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से रीडिंग, जीआईसी, जीआईएस, पीएम गति शक्ति 4 भागों में इसको बांटा गया है। जल संरक्षण, अधोसंरचना निर्माण, आजीविका मूलक और आपदा प्रबंधन। आपदा से जुड़े कार्य भी सभी गांवों में होंगे। आजीविका कैसे चले, ये भी सब उसी में जुड़े होंगे। इस तरह से 4 भागों में बांटा गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि किसानों के जब फसल का कार्य चलेगा उस समय इन श्रमिकों को उस कार्य में बीबी जीराम जी में नहीं लगाया जाएगा, क्योंकि किसानों के काम भी में कोई बाधा ना आए, वो काम भी चलता रहे। और इधर भी अगर हमें किसी कारणवश काम नहीं दे पा रहे हैं तो बेरोजगारी भत्ता उन श्रमिकों को दिया जाएगा। अगर 1 सप्ताह के अंदर अगर पैसा हम नहीं दे पा रहे हैं तो ब्याज सहित उसका भुगतान किया जाएगा। पहले महीनों भुगतान नहीं हो पाता था, लेकिन समय सीमा तय की गई है भुगतान की भी। इसलिए गांव का विकास गांव के लोग ही तय करेंगे, गांव का विकास होगा। तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि आम जनता भ्रमित न हो। विपक्ष इसको एक, मैं कह सकता हूँ, गांव के विकास की आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी की जो योजना है कि गांव हर विकसित हो, हर परिवार विकसित हो, ये शायद विपक्ष नहीं चाहता वोट बैंकिंग की राजनीति खातर। लेकिन आपके माध्यम से जनता तक ये बातें पहुंचेंगी तो मेरा मानना है कि जनता इसे धन्यवाद भी के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का।